आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार STET एग्ज़ाम 2019 कैंसिल। जी हाँ, बिहार STET एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। वीडियो को आप अंत तक देखें। पूरी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन को और क्या कारण उन्होंने बताया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पूरी नोटिफिकेशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा STET 2019 के संबंध में विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए समिति के पदाधिकारियों की एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन श्री नील कमल मुख्य निगरानी पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता में किया गया। इस कमेटी के अन्य सदस्य हैं: पहला श्री संजय प्रियदर्शी प्रशासनिक पदाधिकारी, दूसरा श्री निकुंज प्रकाश नारायण संयुक्त सचिव और तीसरा श्री राजीव कुमार निगरानी पदाधिकारी। इन 4 सदस्यीय कमेटी द्वारा STET 2019 के संबंध में उपलब्ध अभिलेख, साक्ष्यों एवं विभिन्न जिलों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच की गई। जांच के क्रम में कमेटी द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2020 को आयोजित STET 2019 के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि पहला, जिलाधिकारी सहरसा ने भी अपने पत्रांक 28/1/2020 द्वारा STET परीक्षा 2019 के तहत राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा केंद्र के संदर्भ में प्रतिवेदन किया है कि राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय के केंद्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट सह प्रेक्षक द्वारा सूचना दी गई है कि प्रथम पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के समय भारी संख्या में महिला परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा भवन से बाहर निकलकर उपद्रव किया जाने लगा एवं तोड़फोड़ किया जाने लगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों द्वारा उपद्रव करने एवं तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर सहरसा द्वारा भी संयुक्त जांच प्रतिवेदन के साथ उपद्रवों के विरुद्ध प्राथमिकी की प्रति समर्पित की गई, जिसकी संख्या इतना और दिनांक 28/1/2020 है। दूसरा, इसी प्रकार जिला पदाधिकारी गया के पत्रांक 144/C दिनांक 29 जनवरी 2020 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि +2 जिला स्कूल गया केंद्र पर कुछ परीक्षार्थियों द्वारा OMR और उत्तर पत्रक और उपस्थिति पत्रक फाड़ने तथा परीक्षा केंद्र पर बाधा उत्पन्न करने के कारण केंद्र के कक्षा हॉल एवं कमरा संख्या 18 में असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। उक्त अव्यवस्था की स्थिति में ही संबंधित परीक्षा कक्षों में आवंटित कुल 224 अभ्यर्थियों के विरुद्ध कुल 118 परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा भी दिया गया। परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों का OMR सीट भी केंद्राधीक्षक द्वारा सील पैक कर भेजा गया है। अतः उक्त स्थिति में आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया है कि +2 जिला स्कूल गया में प्रथम पाली के कुल 106 परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द की जाए तथा इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी तथ्य भी अंकित है। इन 106 परीक्षार्थियों के विरुद्ध प्राचार्य सह केंद्राधीक्षक +2 जिला स्कूल गया द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की सूचना अपने पत्रांक 80 दिनांक 18/2/2020 द्वारा दी गई है। दर्ज प्राथमिकी का थाना कांड संख्या 88/2020 है। तीसरा, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के पत्रांक 511 दिनांक 31 जनवरी 2020 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार LP शाही इंटर कॉलेज पताही मुजफ्फरपुर केंद्र पर हंगामे के कारण परीक्षा केंद्र पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई तथा कुछ परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लेकर बाहर जाने के मद्देनज़र गोपनीयता भंग होने के कारण उक्त परीक्षा केंद्र पर परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। चौथा, इसी क्रम में जिला पदाधिकारी गोपालगंज ने अपने पत्रांक 346/C दिनांक 28 जनवरी 2020 द्वारा अपर सचिव शिक्षा विभाग को संबोधित प्रतिवेदन समर्पित किया एवं प्रतिवेदित किया कि महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज के प्रथम पाली में हंगामा हुआ। प्रतिवेदित किया गया कि इस परीक्षा
केंद्र पर कुछ परीक्षार्थी हंगामा कर रहे थे तथा एक शिक्षक जो प्रश्न पत्र कार्यालय से लेकर पहुंचाने का जा रहे थे उनसे प्रश्न पत्र छीनकर फाड़ दिया तथा उक्त शिक्षक के साथ मारपीट किया गया। ऐसी परिस्थिति में इस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का संचालन बाधित हो गया। 5वां, पटना जिला के परीक्षा केंद्र AN कॉलेज में द्वितीय पाली में आयोजित एस्टेट 2019 के दौरान प्रश्न पत्रों को फाड़ने और परीक्षा बहिष्कार करते हुए परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने की घटना के मद्देनज़र जोनल दंडाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक द्वारा किए गए संयुक्त प्रतिवेदन में इस परीक्षा केंद्र के द्वितीय पाली की परीक्षा को रद्द करने की अनुशंसा की गई। 6ठा पॉइंट, उक्त के अतिरिक्त याचिका संख्या 5650/2020 में याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नकों की भी समीक्षा की गई। उसमें विषय के संबंध में मुख्य रूप से 4 विषयों पर के प्रश्न पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई थी। समीक्षोपरांत पाया गया कि पहला, विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिकी के प्रश्न पूछे गए थे। स्नातक स्तर पर वैसे अभ्यर्थी द्वारा रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इंटर के स्तर पर सभी अभ्यर्थियों द्वारा भौतिकी का भी अध्ययन आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विज्ञान विषय में इन सभी विषयों से प्रश्न पूछा जाना उचित है। दूसरा, गणित विषय के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र का अध्ययन किया जाना आवश्यक था और अगर गणित विषय के अभ्यर्थियों से सिर्फ गणित विषय के प्रश्न पूछे गए हैं तो यह सर्वथा उचित है। तीसरा, संस्कृत विषय में हिंदी या सामान्य विज्ञान का प्रश्न नहीं पूछा गया है। 51 से 150 तक सभी प्रश्न संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। उदाहरण स्वरूप प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? संस्कृत के दर्शन में आस्तिक, नास्तिक एवं चार्वाक दर्शन की पढ़ाई होती है। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों नास्तिक दर्शन की पढ़ाई के अंदर आते हैं। तीसरा दर्शन चार्वाक है। प्रश्न, सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सर्वधर्म सम्मेलन का वर्णन +2 लेवल की पुस्तक कौतुंबः SCERT बिहार में है। प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि के काव्य शास्त्र में भरत मुनि के रसों का वर्णन है। प्रश्न, कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? कात्यायन संस्कृत भाषा के 3 महानतम व्याकरणाचार्यों में से एक हैं। उपयुक्त से स्पष्ट है कि ये सभी प्रश्न संस्कृत विषय के ही हैं। चौथा, जहाँ तक सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न है जिसमें अभ्यर्थियों को सहायक विषय और प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में से किसी 2 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जिसमें अनिवार्यतः एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्रश्न पत्र सभी 4 विषयों से पूछा गया है जो उचित है, परंतु प्रश्न पत्र विन्यासकर्ता क्वेश्चन सेटर के द्वारा प्रश्न पत्र विषयवार 4 ग्रुप में बांटना चाहिए था, जिसमें इतिहास एवं भूगोल में से किसी एक विषय का उत्तर देना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होता। शेष तीनों विषयों में से कोई एक विषय का उत्तर देना का विकल्प होता, परंतु प्रश्न पत्र विन्यासकर्ता क्वेश्चन सेटर के द्वारा चारों विषयों को अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटकर सामाजिक विज्ञान के समस्त प्रश्नों को एक ग्रुप में ही डाल दिया गया, जो उचित नहीं है। 7वां पॉइंट, वस्तु स्थिति है कि दिनांक 28 जनवरी 2020 को पूरे राज्य में कुल 317 परीक्षा केंद्रों पर एस्टेट की परीक्षा हुई, जिसमें प्रथम पाली में पेपर 1 यानी माध्यमिक स्तर में 7 विषयों की परीक्षा ली गई थी तथा उक्त तिथि को ही द्वितीय पाली में पेपर 2 उच्च माध्यमिक स्तर में 8 विषयों की परीक्षा संपन्न हुई। उक्त 317 परीक्षा केंद्रों में 5 केंद्रों क्रमशः +2 जिला स्कूल गया, LP शाही इंटर कॉलेज पताही मुजफ्फरपुर, महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज एवं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा केंद्र पर आयोजित प्रथम पाली की परीक्षा संबंधित जिला पदाधिकारी के अनुशंसा पर रद्द की गई है।
जबकि AN कॉलेज पटना केंद्र पर द्वितीय पाली की परीक्षा जोनल दंडाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक के संयुक्त प्रतिवेदन के आलोक में रद्द की गई है। 8वां, इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों की समीक्षा से प्रतीत होता है कि उपयुक्त कंडिका संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5 में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केंद्रों पर तोड़फोड़, हंगामा, प्रश्न पत्र फाड़ना तथा मारपीट जैसी घटनाएं हुई हैं। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने प्रश्न पत्र को फाड़ा तथा परीक्षा का बहिष्कार किया, उनके द्वारा प्रश्न पत्र को मोबाइल के माध्यम से जहां तहां भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उपयुक्त कंडिका 6 के 4 में वर्णित प्रश्नों के विषय में प्रश्न पत्र क्वेश्चन सेटर द्वारा चारों विषयों को अलग अलग ग्रुप में नहीं बांटकर सामाजिक विज्ञान के समस्त प्रश्नों को एक ग्रुप में ही डाल दिया, जो उचित नहीं है। अतः इन सभी तथ्यों के आलोक में श्री नीलकमल, मुख्य निगरानी पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2020 को 2 पालियों में हुई परीक्षा को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। 9वां पॉइंट, इस प्रकार सभी पहलुओं के जांचोपरांत बिहार बोर्ड द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच समिति द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2020 को राज्य के कुल 317 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित एस्टेट 2019 को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। जांच समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज एस्टेट 2019 के दोनों पालियों में आयोजित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस आलोक में एस्टेट 2019 की परीक्षा को पुनः आयोजित करने के लिए शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी जाएगी। तो बिहार बोर्ड के द्वारा यह कदम उठाया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। और ये आज तक की बिहार स्टेट की सबसे बुरी खबर है। जी हाँ, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।